हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 2, जिसको कि गीता का सार वाला अध्याय भी कहा गया है, उसमें से एक छोटा प्रसंग लेंगे। मनोधर्म, यानी कि मन से उत्पन्न जो धर्म है। हमारा शरीर 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और 3 सूक्ष्म ही है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो इसमें जो मन है, मन से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्पन्न होती रहती हैं। मन एक प्रकार का थिंक टैंक है। इसमें हमारे जो पुरानी चीजें घटित हो चुकी हैं वो भी सेव्ड रहता है। वर्तमान में हम क्या विचार कर रहे हैं उसके ऊपर भी मन चिंतन करता है, और आगे क्या करना है ये भी सारी प्लानिंग जो है वो मन के द्वारा ही होता है। तो ये सारे जो भी डेटाज हैं यही मन में आके सेव्ड रहता है। और फिर जब हम खाली बैठते हैं, जब हम कुछ कर नहीं रहे होते, उसी समय मन क्या करता है, पॉपअप करता है अपने आइडियाज को। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करने का प्रयास कर रहा है, और अचानक उसके मन में कोई विचार आता है, चलो आइसक्रीम खाएं, चलो पार्क में घूमने जाएं, कहीं मेरा कोई दोस्त मुझे याद तो नहीं कर रहा। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अकस्मात इस प्रकार के विचार मन में उत्पन्न हो जाते हैं। अब इससे क्या होता है, उसकी जो समाधि है, उसकी जो पढ़ाई है, उसमें वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो जाता मन की इच्छा पूरी करने के लिए। इस प्रकार से कई लोग नशापान करते हैं, काम करते रहेंगे, अचानक मन में आएगा चलो धूम्रपान करें, और वो क्या करते हैं, काम छोड़ के धूम्रपान करने चले जाते हैं। तो मन क्या करता है, अलग अलग तरीकों से विचलित करता है। एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान ये है कि वो इस प्रकार मन से उत्पन्न जो धर्म है इसके पीछे ना जाए। मन का काम ही है भटकाना, डिस्टर्ब करना, डिजायर एंड लेमेंटेशन। पहले चाह, हमें करना है करना है करना है, और जब मन करवा देता है तो फिर बाद में पछतावा कराता है, ओए हमने ये क्यों किया, हमने ये क्यों किया। ये मन ही है। पहले मन कहता है व्रत करेंगे व्रत करेंगे व्रत करेंगे, और जब व्रत करना शुरू करता है चलो कुछ खा लेते हैं खा लेते हैं, और जब खा लेते हैं तो फिर वही मन हमें पछतावा कराता है, हाय हाय हमने क्यों खा लिया, एक दिन तो हम वेट कर ही सकते थे। तो करवाने वाला भी यही और पछतावा करवाने वाला भी यही। तो इसलिए मन के चक्कर में पड़कर जो लोग इसकी बातों को मानते हैं वो पछताते हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न जो भी विचार, जो भी विषय उत्पन्न होते, उसके पीछे में नहीं जाना है। हमें जो आदेश मिला है, जो आज्ञा मिली है, जो ड्यूटी मिला है, वो हमें करना है। स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षक कहते हैं मन लगा के पढ़ाई करो। कंपनीज में एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर कहते हैं मन लगा के काम कीजिए, मन लगा के धंधा पानी कीजिए। तो ये मन लगाकर कहने का मतलब कि जो नियामक सिद्धांत है उन पे चलना, ये ना कि अकस्मात कुछ प्रकट हो। तो सबसे पहला लक्षण 2:55 में भगवद गीता 2 अध्याय के 55 श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जो मन से उत्पन्न धर्म को कंट्रोल करे। देखिए बंद नहीं हो सकता, कंट्रोल करना है। जैसे बांध में पानी आता है और वहां हम रोकते हैं और थोड़ा सा वहां से हम पैसे जलाओ करते हैं। अगले श्लोक में 2:56 में भगवान अगला तरीका बताते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, उसकी पहचान क्या है। बताते हैं कि जो त्रितापों को रोके, 3 प्रकार के त्रितापों को रोके, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये त्रिताप क्या है, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। जो इनसे विचलित न हो उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। अभी आदि भौतिक क्लेश क्या है, दूसरों से कष्ट, जीवों से कष्ट, सांसारिक लोगों से कष्ट, कई बार रिश्तेदारों से कष्ट, पड़ोसियों से कष्ट, समाज के लोगों से कष्ट, आदि भौतिक क्लेश। और आध्यात्मिक क्लेश क्या है, खुद से, मन से। हमारे मन में ही कई प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे, बीमारी हो जाए, कोई कष्ट है, क्लेश। और आदि भौतिक क्लेश कौन सा है, जो प्रकृति के द्वारा हमें, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, ये सब प्रकृति के द्वारा दिए गए कष्ट हैं। इन तीनों कष्टों को जो सहन करना सीख ले वो स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि इनसे हम बच नहीं सकते। ये कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई पहले से सचेत कर दे कि देखो भैया थोड़ा आगे जाओगे
1 किलोमीटर के बाद बहुत ही खराब सड़क आने वाला है, ध्यान से जाना। तो हम क्या करते हैं, अपनी चाल अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं और कष्ट जो आते हैं उनको सह लेते हैं और फिर हम निकल जाते हैं। उतना कष्ट नहीं होता, कष्ट तो आता है लेकिन उतना कष्ट नहीं होता, हम चले जाते हैं। लेकिन अकस्मात कष्ट आ जाए, अकस्मात गड्ढा आ जाए, अकस्मात सड़क खराब आ जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया, हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हम विचलित होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो तीनों क्लेश हैं ये आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर इनकी जानकारी हम पहले से रखें तो हम उतने दुखी नहीं होंगे। जैसे हम सबको मालूम है कि ये शरीर तो हमें त्यागना है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम् जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो देहधारी जीव धीरे धीरे अपने क्रमशः विकास करता है और एक समय के बाद शरीर को छोड़ देता है। अब जिस व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है वो विचलित नहीं होगा, लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करता है, इस जड़ शरीर को संभालने के चक्कर में लगा रहता है। हम कितना ही कुछ कर ले, ये आज न कल हमारे हाथ से फिसलेगा ही, ये कष्ट देगा ही देगा। तो भगवान इस 56वें श्लोक में यही कहते हैं कि जो इन क्लेशों को समझ जाए और इनसे बिल्कुल विचलित ना हो, वो है स्थित प्रज्ञ, यानी कि फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। अगले श्लोक यानी कि 57 में क्या कहते हैं कि जो सर्दी गर्मी दुख सुख इन चीजों से विचलित ना हो, है ना। एक और श्लोक आता है भगवद गीता में इसी तरह, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुदुःखदा आगम पाइनो नित्यासी ताम तितिक्ष्वा भारत। भगवान कहते हैं दुख सुख सर्दी गर्मी हानि लाभ ये आते और जाते रहेंगे। हमें खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है और दुखी में भी बहुत ज्यादा दुख नहीं होना है। ये सारी चीजें भौतिक हैं, मटेरियल हैं। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये जितनी भी समस्याएं हैं ये सब शरीर से संबंधी है। हमारा कर्तव्य क्या है, हम बस निस्वार्थ भाव से अपनी जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, उसको निभाते रहें। काल क्रम के अनुसार, हमारे पुराने कर्मों के अनुसार हमें सुख भी आएगा और हमें दुख भी आएगा। सुख में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना है और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना है। अपनी जिम्मेदारी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी निभाते रहनी, जैसे कि अर्जुन ने भगवद गीता में किया। भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करो, तुम ये चिंता क्यों करते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा काम है सिर्फ अपनी ड्यूटी करना। हम अपनी ड्यूटी करें ईमानदारी से। एक बड़ा ही साधारण सा उदाहरण है कि जैसे बैंक में हम देखते हैं कैशियर को। कैशियर क्या करता है, कैशियर नोट लेता है लोगों से और जमा कर लेता है। और अगर कोई ग्राहक यानी कि जो बैंक का जो ग्राहक है, अगर वो नोट चाहता है तो वो कैशियर नोट लेता है और उसको दे भी देता है। तो लेना और देना दोनों काम इस खजांची का है, इस टेलर का है। अब ये नोट दे के बहुत दुखी नहीं होता, हाय हाय हमारे बैंक से सारे पैसे ले गया ये, और ना ही लेने के बाद बहुत सुखी भी होता है कि वाह वाह हमने तो बहुत पैसे ले लिए। नहीं, वो तो अपने घर से 400-500 रुपए लेकर आया होगा, अपने पॉकेट में रखा होगा, वही है उसका। ये जो पैसे थे ये तो बैंक के थे, उसका काम है देना और लोग जो उसको दिए उसको लेना। बस अपनी ड्यूटी यहां पे इसको अच्छे से निभानी है। तो बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं होना है और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो सुख दुख जो है ये आर्टिफिशियल है, सुपरफिशियल है। जो इनको सहन करना सीख ले वो स्थित प्रज्ञ होता है। ये भगवान तीसरा लक्षण बताते हैं एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का। और चौथा क्या बताते हैं, चौथा एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कछुए का। देखिए क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जब हम विषय वस्तु को देख के भ्रमित होने लगते हैं तो उस समय भगवान क्या कहते हैं, हमें कछुए की तरह सख्त हो जाना चाहिए। कछुआ क्या करता है, जब कोई आक्रमण होता है, उसके ऊपर कोई प्रहार होता है, जब कोई भय होता है, तो कछुआ अपने अंगों को भीतर कर लेता है, सिकुड़ लेता है अपने आप को और बाहर से एकदम सख्त हो जाता है। उसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां कोई आपत्तिजनक चीज दिखे तो हमें तुरंत वहां से नजरों को हटा लेना है। कोई अगर ऐसी कोई बात कहे जिससे हम विचलित होने वाले, उसको हमें नहीं सुनना है। जैसे कोई बदबू आती है तो हम नाक को बंद कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जिससे कोई डिस्टर्ब हो। ऐसा करने वाला व्यक्ति कछुए के समान सख्त हो जाए, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। लेकिन इसके अगले श्लोक में जो पांचवा लक्षण भगवान बता रहे हैं ये बहुत ही रोचक है। रोचक कैसे है, अब देखिए
एक तरफ तो हमें ये कहा गया, भगवान ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि कछुए के माफिक हमें सख्त हो जाना है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है, कोई विद्यार्थी है, कॉलेज से स्कूल से आ रहा है और उसको मालूम है कि ये फलां चीज हमें नहीं खानी, लेकिन देख लिया उसने, समोसे को देख लिया और बड़ा प्यारा, बड़ा आकर्षक लग रहा है, उसको नहीं खाना चाहता वो, क्योंकि उसको ज्ञान है और उसने शायद भगवत गीता पढ़ा भी है, इसलिए उसने क्या किया, अपने अंगों को संकुचित कर लिया। ऐसा करके वो अपने घर पे चला जाता है। देखिए, अपने अंगों को तो संकुचित कर लिया, आंखों को तो बंद कर लिया, वहां से भाग के तो चला गया, लेकिन जो देखा है वो उसके दिमाग में बैठ गया है। अब वो घर जाके उसकी चिंतन कर रहा है, काश मैं वो समोसा खा लिया होता, काश मैं वो चाउमीन खा लिया होता, वो मोमोज खा लिया होता, ऐसा वो सोच रहा है। वो भौतिक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से देखा है तो उसने त्याग दिया, उस दुकान पे वो नहीं गया, नहीं जाके वो खाया, लेकिन घर आने के बाद उसकी चिंतन तो कर ही रहा ना। तो भगवान जो है बड़ा अच्छा कहते हैं श्लोक में, विषयाविनी वर्तन्ते निर्हारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं देहधारी जीव भले ही विषयों से निवृत्त हो जाए, उसको त्याग दे। त्याग दिया ना उस लड़के ने, समोसा तो नहीं खाया उसने, वो तो अभी घर पे आ चुका है, पर समस्या क्या है, समोसा खाया नहीं पर अपने दिमाग में बैठा के तो ले आया। अब घर में बैठे उसकी चिंता कर रहा है, हाय रे हमने छोड़ दिया, त्याग दिया। तो भगवान देखिए कितने हमारे हितैषी हैं, कितने दयालु हैं, वो हमें उपाय बता रहे हैं। उपाय क्या बता रहे हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऊंचे स्वाद के अनुभव से हम ये नीचा स्वाद ही त्याग सकते हैं, ऐसे कोई उपाय नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं वंस यू गेट अ हायर टेस्ट ऑटोमेटिकली यू विल लूज द लोअर टेस्ट। एक बार जब आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा तभी आप वो नीचा स्वाद त्याग पाएंगे। जब तक ऊंचा स्वाद नहीं आएगा तब तक नीचा स्वाद नहीं जाने वाला। और अगर हम जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं तो फिर वो आर्टिफिशियल होगा, हम सहन नहीं कर पाएंगे उसको। तब ये ऊंचा स्वाद क्या है, देखिए उस लड़की के लिए तो ऊंचा स्वाद ये है कि अपने घर में आए तो अपने माता श्री को कहे कि एक बहुत बढ़िया जो है पकवान बनाइए, समोसे बनाइए, है ना, या जो भी घर में अच्छे से बन सकता है उसको बनाइए। और जब उसको बनाएंगे, समोसे बनाएंगे या ढोकला बनाएंगे या पराठे बनाएंगे, उसको जब वो बच्चा खाएगा तो जो बाहर का बना हुआ चीज है उसको वो भूल जाएगा, तो उसको मिल गया ना ऊंचा स्वाद। तो अब अगले श्लोक में, इसके बाद के जो श्लोक हैं 61 में, उसमें भगवान जो है पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। भगवान जब इस श्लोक को कहते हैं उसके बाद कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्पर वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कह रहे हैं कि ये ऊंचा स्वाद क्या है। भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों के लिए वो ऊंचा स्वाद मैं हूं। पहली बार भगवत गीता में भगवान 2:61 में कहते हैं वो ऊंचा स्वाद मैं हूं। जिस किसी व्यक्ति को मेरा स्वाद मिल गया है, भगवान का स्वाद मिल गया, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्वाद मिल गया है, वो भौतिक संसार की चीजों, इन तुच्छ चीजों के पीछे वो नहीं भागेगा। तो आइए हम भी संकल्प लें कि ऊंचा स्वाद, हायर टेस्ट, ये हम अपनाएं और स्थित प्रज्ञ बने। एक बार जो संकल्प लें उस पे डटे रहें। हरे कृष्णा।